हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के बारे में। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, फिर इसका जो Q2 FY26 का जो रिजल्ट है, उसके बाद इसका कौन कॉल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ये लोग इंडस्ट्री के और जो प्लेयर है इसके साथ इसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी हम करेंगे। पहले इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो इसका जो ये जो कंपनी है ये मेनली टू व्हीलर सेगमेंट में डील करती है। टू व्हीलर सेगमेंट में इन्होंने टू व्हीलर बाइक्स और जो स्कूटी, इसके साथ ईवी स्कूटी भी ये लोग सेल करती है। इसके जो जो शोरूम वगैरह होती है उस शोरूम में ये लोग या अपना मोटरसाइकिल और टू व्हीलर ये लोग सेल करती है। और ये जो पेट्रोल डीजल वाला इंजन में भी ये है, और इसके साथ ईवी का भी इनका एक सेगमेंट है जो विवा नाम के एक ब्रांड के अंदर ये आते हैं। तो यही है इसका बिजनेस मॉडल। फिर हम लोग जंप करते हैं सीधे इसका Q2 FY26 का रिजल्ट में। रिजल्ट के पहले इसका जो 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 मोटरसाइकिल जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो से नंबर आते हैं, जो नंबर ऑफ बाइक सेल्स का जो डेटा आती है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। नवंबर मंथ में इसका जो डेटा आया है वो बहुत ही बढ़िया डेटा आया है। जैसे 31% इसका जो बाइक सेल हुआ है। इसके अगर आप ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट, कंसोलिडेटेड बाइक सोल्ड नंबर है। अगर आप ये इसका जो ईवी का सेगमेंट है, ईवी का जो सेगमेंट है जो भीडा करके एक ब्रांड के अंदर आते हैं, वो ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 66% ईयर ऑन ईयर, और इसका जो मार्केट शेयर आ गया है ऑलमोस्ट 10%। तो इसका जो नवंबर मंथ का इसका जो सेल्स है वो बहुत ही बढ़िया आया है। और इस नवंबर मंथ का इस अच्छे सेल्स के बारे में जो क्या रीज़न है ये भी हम कॉन कॉल के पार्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यही है इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है। कंसोलिडेटेड इसका जो बाइक सेल का जो नंबर है ये 31% ईयर ऑन ईयर। अगर आप TVS का पकड़े तो TVS का जो नंबर इस साल जो आया है वो आया ऑलमोस्ट 30%। और अगर रॉयल एनफील्ड जो आईचार ब्रांड के अंदर आते हैं वो हुआ है ऑलमोस्ट 22%। तो आप यहाँ पर आप कह सकते हैं हीरो का जो नंबर है वो बहुत ही बढ़िया है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। तो इसके बाद हम आते हैं इसका जो Q2 FY26 के रिजल्ट के बारे में। इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो किया है ऑलमोस्ट 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और एबिटा जो ग्रोथ किया है वो किया है ऑलमोस्ट 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और पैट ग्रोथ हुआ है 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका जो एबिटा मार्जिन आया है वो आया है ऑलमोस्ट 15% इसका एबिटा मार्जिन है। और इसका एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस है वो है 14 से 16%। तो एबिटा मार्जिन इसका जो गाइडेड रेंज है उस रेंज के अंदर ही आया है, जो कि बढ़िया है। फिर आते हैं इसका हम कॉन कॉल में सीधे जंप करते हैं जो कॉन कॉल कंपनी का क्या हुआ है। तो पहले कॉन कॉल के डिस्कस करने से पहले इसका जो डिफरेंट सेगमेंट है वो सेगमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेगमेंट वैसे इसका जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका ये लोग तो मोटरसाइकिल भी सेल करती है, इसके साथ स्कूटर और ईवी स्कूटर भी ये लोग सेल करती है। और मोटरसाइकिल के रेंज में जो डीजल पेट्रोल वाला जो रेंज मोटरसाइकिल के रेंज है, इस रेंज में ये 3-4 सेगमेंट में रन करती है। जैसे एक होता है जो इकोनॉमी रेंज होता है, जो गाँव के जो लोगों के लिए जो लो रेंज वाला जो सेगमेंट होता है, जो 1 लाख या फिर 1.25 लाख के जो रेंज में जो मोटरसाइकिल आता है, जैसे आप डीलक्स, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, ये सब वगैरह जो मोटरसाइकिल, तो ये लोग डील करते हैं। इसके साथ 125 से 150 तक का जो सीसी है, जैसे आप ग्लैमर पकड़िए तो और भी कुछ मॉडल है। तो ये लोग मिड प्रीमियम सेगमेंट में ये लोग सेल करती है। और प्रीमियम सेगमेंट में भी इसका कुछ बाइक्स है वो भी सेल करती है। और स्कूटर सेगमेंट में तो इन लोगों ने स्कूटर सेगमेंट में एक स्कूटी होता है, जो स्कूटी का भी आप अलग अलग रेंज हो चुका है। जैसे 100 सीसी का स्कूटर आता है, 100 सीसी का, फिर 125 सीसी का आता है। फिर ये लोग 150 सीसी का जो TVS का भी एक मॉडल है जो एंटॉर्क करके, इसका भी 160 सीसी का एक मॉडल मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। तो ये लोग डिफरेंट सेगमेंट में ये लोग इसका मोटरसाइकिल वो सेल करते हैं। इसके साथ इन्होंने इसका ईवी का भी एक मॉडल है, 1-2 मॉडल है, जैसे विदा करके इसका रेंज में ये लोग स्कूटी वगैरह सेल करते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो यही इसका डिफरेंट सेगमेंट है। इसके साथ स्कूटर सेगमेंट इसका बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है। अगर आप और भी कंपनी को रीड करें, गो थ्रू करें, इसका जो और भी कंपनी का जो कॉन कॉल या फिर मैनेजमेंट का गो थ्रू करें तो देख सकते हैं स्कूटर सेगमेंट जो टू व्हीलर सेगमेंट से कतई आगे रन कर रहा है। TVS का भी स्कूटर सेगमेंट बहुत ज़्यादा
अच्छे से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प का मैनेजमेंट भी कहा है कि इसका जो स्कूटर सेगमेंट है वो बहुत बढ़िया रन कर रहा है। तो जो पेट्रोल डीजल वाला इंजन वो भी अच्छे से रन कर रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो भी बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है। और इसका जो ये लोग डोमेस्टिक मार्केट में सेल करती है। इसके साथ ये लोग जो एशिया का जो कंट्री होता है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इस सब कंट्री में, श्रीलंका, इस तरह कंट्री से ये लोग सेल करते हैं। इसके साथ नॉर्थ अमेरिका का जो कंट्री है, जो लैटिन अमेरिका जो कंट्री है, उस देश में भी ये लोग इसका जो सेल करती है। और ईवी के बारे में बताए तो इसका जो ईवी का मॉडल है, वीदा करके जो ईवी का जो मॉडल है, ये जो ये भी बहुत ही अच्छा से ग्रो कर रहा है। और इसका जो एक्सपोर्ट है, जो ईवी टू व्हीलर का इसका जो एक्सपोर्ट है, ये ऑलमोस्ट 80% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आप कह सकते हैं इसका बेस लो है, फिर भी ये ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। ये बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, और ये रेवेन्यू में भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है, आगे भी करेगा। और इसका ईवी स्कूटर का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 10% हो गया है इस क्वार्टर में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और पहले था इसका 7%, अब ये हो चुका है ऑलमोस्ट 12% के लगभग। तो ये इसका और इसका जो यही है इसका इलेक्ट्रिक वाला स्कूटी का ये। और मार्जिन इसका जो एबिटा का जो ग्रोथ जो गाइडेंस दिया है, एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है, वो दिया है 14 से 16%। और इस क्वार्टर में ये आया है ऑलमोस्ट 15%। और H1 में इसका जो एबिटा मार्जिन आया है वो आया है ऑलमोस्ट आपका 14% का लगभग। तो यही है इसका गाइडेंस है। और इसके साथ इन्होंने रेवेन्यू का जो H2 में रेवेन्यू का भी एक गाइडेंस दिया है, वो दिया है 8 से 10% इसका रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दिया है। तो यही इसका बात है। इसके साथ पहले ही मैंने बताया जो ये जो कंपनी है ये थोड़ा ठंडा पड़ा था, तो इसका ग्रोथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। क्वार्टर 1 में आप देखेंगे तो -4% इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ था। इसके पहले भी क्वार्टर में जाए तो ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट था, तो इसका कोई अच्छे से ग्रोथ नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ सरकार के कुछ डिसीजन से मोटरसाइकिल जो टू व्हीलर का जो सेगमेंट है ये बहुत अच्छे से रन कर रहा है। नॉट ओनली हीरो मोटोकॉर्प, TVS, आइचर मोटर्स, ऑल द कंपनीज का जो गाइडेंस है वो थोड़ा बुलिश हो गया है। इसका जो मैनेजमेंट का टोन या फिर इसका जो गाइडेंस थोड़ा बुलिश हो गया है। इसका कुछ रीज़न है। एक रीज़न है GST काट। आप लोग जानते ही है 22 सितंबर को GST काट आया है। इससे कि होगा क्या, 350 सीसी के नीचे का जो मोटरसाइकिल है इसमें इसको बेनिफिट मिलेगा, और ये बेनिफिट ये सीधे कस्टमर को ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर क्या होगा, जो मोटरसाइकिल का जो दाम है उस दाम से आपको कुछ अच्छे से इसको जो प्राइस में जो डिक्रीज़ मिलेगा, प्राइस लो हो जाएगा। इससे जो लोग जो बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे थे वो आप जो खरीदने में आएंगे, तो इससे कंजम्पशन या बूस्ट मिलेगा और सेल वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो GST काट एक रीज़न है। इसके बाद जो टैक्स बेनिफिट दिया है, पहले था 7 लाख के आसपास जो टैक्स था, जो ब्रैकेट था, फिर उसको बढ़ा के कर दिया है 12 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा जो मनी है, जो कोई चाहे तो ये मोटरसाइकिल वगैरह खरीद सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा जो आम आदमी को जो बचेगा। तो ये एक बात है। इसके साथ जो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ऊपर थी, वो धीरे धीरे काट हो रहा है। रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी पॉइंट जो 25 बेसिस पॉइंट में काट हुआ है। तो एक इसके साथ इन्फ्लेशन भी बहुत ही ऊपर आ गया था, वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इस 3-4 पॉइंट के वजह से जो मोटरसाइकिल का जो सेल्स है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था, जो कंजम्पशन जो था वो इंक्रीज़ हुआ है। ये एक बात है। और यही है इसका है। तो कंपनी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छे से ग्रो कर रहा है। कंपनी स्टेबल कंपनी है। और अगर आप इस जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में आप 2 और कंपनी है, आप जो TVS मोटर्स करके एक कंपनी है, और आइचर इसके अंदर होता है रॉयल एनफील्ड वाला। तो वो जो कंपनी है वो बहुत अच्छे से और भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप जो रॉयल एनफील्ड का जो ग्रोथ है वो क्वार्टर 2 में था ऑलमोस्ट 40% के लगभग, जो आइचर मोटर्स का। और TVS मोटर्स का भी ग्रोथ है ऑलमोस्ट। TVS मोटर्स का ग्रोथ है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि 29% इसका रेवेन्यू ग्रोथ आया था। और इसका जो हीरो मोटोकॉर्प से बहुत ही अच्छे हैं। और TVS का जो सेल्स वॉल्यूम है
वो भी इस नवंबर में आया है 30%। और रॉयल एनफील्ड का जो सेल्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो नंबर आया है वो आया है ऑलमोस्ट 22%। बट हीरो मोटोकॉर्प का जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो नंबर आया नवंबर मंथ में वो आया 31%। इसीलिए इस कंपनी में आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में जो जो फ्लैट हो गया था, जो सेल्स कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में, इस नवंबर मंथ में इसका सेल्स वॉल्यूम बहुत बढ़िया आ रहा है। तो और जो क्वार्टर 2 का जो नंबर है वो थोड़ा पीछे वाला नंबर है। अगर आपको क्वार्टर 3 का नंबर का जो कुछ एस्टिमेशन व कोई एजम्पशन मारना है, तो आपको जो वॉल्यूम जो कंपनी जो मंथ के एंड में जो उसका जो वॉल्यूम का जो डेटा शो करता है वो आपको फॉलो करना चाहिए। जब आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प का नंबर बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए आपको जो क्वार्टर 3 का जो इसका जो नंबर आएगा हीरो मोटोकॉर्प का वो देखने वाला है। तो फिर देखेंगे आप, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे टीवीएस, आईचार और हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, जो कौन सी कंपनी अच्छे से रन कर रहा है, कौन इस रेस में फर्स्ट आगे निकल रहा है। तो यही था इसका कंपैरिजन। इसके बाद हम टीवीएस और आईचार का भी वीडियो लाएंगे, फिर एक कंपैरिजन में वीडियो करेंगे उस 3 कंपनी के बारे में, क्वार्टर 2 में कौन आगे है कौन पीछे है। तो यही था आज का वीडियो। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।